वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं कि एक पत्नी कब इनकार कर सकती है अपने पति के साथ रहने से। देखो, अगर कोई पत्नी बिना कारण के किसी पति से अलग रहती है तो उसको किसी प्रकार का कोई बेनिफिट कोर्ट नहीं देता है। यानी वो मेंटेनेंस की नहीं क्लेम करती है, या डोमेस्टिक वायलेंस का कोई केस करती है, या डाउरी का कोई केस करती है, तो कोर्ट से उसको कोई बेनिफिट, कोई लाभ नहीं मिलने वाला इन केसेस के अंदर, अगर वो बिना कारण के आपसे अलग रह रही है तो यानी उसको, अगर वो अलग रह रही है तो कोई कारण होना चाहिए, और कारण ऐसा होना चाहिए जो जेन्युइन कारण हो, कानूनी रूप से सही हो। ऐसा कारण नहीं होना चाहिए कि साहब मुझे लड़का पसंद नहीं था इसलिए मैं अलग आकर के रह रही हूँ और मैंने केस कर दिया। ये कोई रीजनेबल रीज़न नहीं हुआ। या मुझे लड़का पसंद ही नहीं था, घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरी शादी करा दी थी इसलिए मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती और मैं इसलिए घर आ गई हूँ। ये भी कोई रीज़न नहीं है। अगर इस तरीके के रीज़न कोई कह देती है तो लड़के को फ़ायदा है, एडवांटेज मिलेगा लड़के को इस बात का कि कोई ये कानूनी ऐसा रीज़न नहीं है जो उसको रीज़नेबल रीज़न देता हो पति से अलग रहने का। तो वो कौन से रीज़न हो सकते हैं जब एक पत्नी अपने पति से कानूनी तौर पर अलग रह सकती है? तो ऐसे रीज़न सबसे पहले तो कॉमन सबसे ज़्यादा होता है इस्तेमाल डिमांड, पैसे की या प्रॉपर्टी की, या क्रूएल्टी, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो। ये एक ऐसा तरीका है जो हर महिला अपनाती है कि सब डिमांड की गई, क्रूएल्टी की गई। तो दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा कारण ये हो सकता है कि एक पति किसी और महिला के साथ रिलेशनशिप में है, एडल्ट्री में है, अवैध संबंधों के अंदर है, या पति उस महिला पर, अपनी पत्नी पे शक करता है कि उसके अवैध संबंध है। इस तरीके के वो आरोप उस महिला पे लगाता है, पत्नी पर। तो ये ऐसे कारण हैं जो जेन्युइन कारण है और ये अधिकार देते हैं उसको कि वो अपने पति के साथ रहने से इनकार कर सकती है। या फिर पति नपुंसक है, नामर्द है, या पति को ऐसी बीमारी हो गई है जो लाइलाज है, इसका इलाज नहीं हो सकता, या पति ने धर्म परिवर्तन कर लिया है तो पॉसिबल ही नहीं है पत्नी का उसके साथ में रहना। इस तरीके के कारण जो कानूनी रूप से उसको ये अधिकार देते हैं कि वो इन कारणों को बोल करके अलग रह सकती है। कोर्ट में आकर के भी इन बातों को कहेगी तो भी कोर्ट उसको कंसीडर करेगा क्योंकि ये रीजनेबल रीजंस हैं। अतिरिक्त कोई और रीजन बताती है चलने योग्य नहीं है कि लड़के की शक्ल पसंद नहीं है, ये कोई कारण नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर के अगर कोई महिला अलग रहती है तो रीजनेबल रीज़न होना चाहिए, बिना युक्तियुक्त कारण के। अगर कोई महिला अलग रहती है, जो हम बोलते हैं सेक्शन 9 का केस करता है पति पत्नी को साथ में लाने के लिए, रखने के लिए, तो उसमें ये बोलता है वो कि भाई बिना युक्तियुक्त कारण के, मतलब जो मैंने रीज़न बताएं इन बिना कारणों के वो अलग रह रही है। अगर पति ने ये साबित कर दिया कि पत्नी बिना युक्तियुक्त कारण के अलग रह रही है तो भी मेंटेनेंस या किसी प्रकार का कोई बेनिफिट अन्य केस में उसको नहीं मिलने वाला है। तो उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी कि भाई रीजनेबल रीजन होना चाहिए। अगर पति के साथ रहने से इनकार करती है पत्नी तो ये कारण होना चाहिए, तभी कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज कंसीडर नहीं किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसे वीडियो देखने फॉलो करें दोस्तों। थैंक यू।